नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पितृ अमावस्या की। इस बार पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन पितृगणों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस प्रक्रिया से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। पितृपक्ष का ये अंतिम दिन होता है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को प्रत्येक वर्ष पितृ अमावस्या मनाया जाता है। जो लोग पितृपक्ष के 15 दिनों में किसी कारण से अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध इत्यादि नहीं कर पाते, या जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो, इन सभी जातकों के लिए अपने अपने पितरों को शांति देने के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान इसी अमावस्या की तिथि पर करना होता है। आप सभी दर्शकों को इसकी जो पूजन की पूरी प्रक्रिया है, पूजन की जो विधि है, वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले एक सरल सा मंत्र मैं आपको बताता हूं, जिस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र का जप करते हुए आप पितरों का ध्यान करें, उनका आवाहन करें। ओम सर्व पितरेभ्यः नमः। ओम सर्व पितरेभ्यः नमः। सभी पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण की प्रक्रिया में दूध, तिल, कुशा, पुष्प, जल पितरों को अर्पित करना है। पिंडदान की जो प्रक्रिया होती है, इसमें चावल या जौ के पिंडदान करके एक और विशेष बात मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। जो लोग भूखे हैं, इनको भोजन कराइए। शास्त्र कहते हैं कि पूरे पितृपक्ष की जो तिथियां होती हैं, ये 15 दिनों की अवधि होती है। इन 15 दिनों के दौरान घर पर दरवाजे से कोई भूखा व्यक्ति वापस न जाए। भूखे लोगों को भोजन जरूर कराइए। जो निर्धन लोग हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र का दान करिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा तो आप लोग देते ही हैं। शास्त्रों के नियमों का, कर्मकांड के नियमों का पालन तो आप लोग करते ही हैं। उसके साथ साथ ये विशेष रूप से मैंने बताया है, ये केवल आपको नहीं समझना है कि केवल ब्राह्मणों को आपने दे दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, दरवाजे पे कोई भूखा है और वापस चला जाए। इन दिनों में शास्त्र कहता है कि पितर भेष बदल के आते हैं। जीव जंतु भी आपके दरवाजे से भूखा ना जाए, उसके लिए भी जल की व्यवस्था और जो भी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता के अनुसार भोजन की व्यवस्था जरूर करिए। निर्धन लोगों को वस्त्र दीजिए। भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दीजिए। ये भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है और उनका आशीर्वाद लीजिए। पूर्वजों के नाम पर कई ऐसे जातक हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। मुझसे कई जातक संपर्क करते हैं, आचार्य जी मैं तो बंबई में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, और यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पिंडदान वगैरह मैं कहाँ कर पाऊँगा। ना कोई नदी का किनारा मिल पाता है, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मेरी जीवन शैली और मेरा कार्यक्षेत्र ऐसा नहीं है कि इतनी जटिल मैं कर्मकांड की व्यवस्था का पालन कर पाऊं। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक बड़ा सरल सा मैं उपाय बता देता हूं। आपको करना क्या है, शिक्षा का दान करिए, अपने पितरों का ध्यान करके। रक्त दान करिए, भोजन का दान करिए। जो लोग भूखे हैं उनको भोजन कराइए। कुछ ना हो पाए तो वृक्षारोपण करिए पितरों के लिए, और चिकित्सा से संबंधित दान करिए। ये भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है मानव जीवन में कि इन चीजों का भी दान करके आप पितरों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल वही प्रक्रिया नहीं करनी है कि आपको पिंडदान ही करना है या आपको यही प्रक्रिया करके ही पितरों की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा मन में नहीं रखिए। किसी कारण से यदि आप ये नहीं कर पाते हैं, देखिए उसकी प्राथमिकता तो है ही, उसकी अनिवार्यता तो है ही, वो तो उस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। लेकिन यदि किसी कारण से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेहतर है।
आप रक्तदान ही कर दीजिए, कुछ नहीं दान कर पा रहे हैं तो रक्तदान तो कर सकते हैं, भोजन तो किसी को करा सकते हैं, धन से दक्षिणा तो दे सकते हैं। जो कुछ भी आपसे संभव हो जाए वो जरूर करिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।